अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। कुछ तबीयत में ख़राबी की वजह से आपसे एक दो दिन बात नहीं हो सकी। तो आज जो किस्सा है वो ये है कि हमारी एक ख़बर जो हमने चलाई कि जी सिंध की निगरान हुकूमत का महकमा इत्तलात जो है उसने एक ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से एक पेड एडवर्टाइजमेंट चलाई और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे वो चली। अब हमारी ख़बर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया और साथ साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा कि जनाब ये जो मुहिम चली है ये इसका सख्ती से नोटिस लिया गया है और इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, और इस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी मांगी है। अब सवाल ये बनता है कि जी वो कैंपेन तो बंद हो गई, लेकिन क्या चीफ सेक्रेटरी साहब या महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो इस पर कोई जवाब देगा या इस पर कोई जवाब नहीं देगा। और जो प्रैक्टिस रही है महकमा इत्तलात में सारंग चांडियो गैंग की, वो यही रही है कि जैसे माजी में मैंने चलाया है, सबूत चलाए हैं कि माजी में जिस तरह इन्होंने डमी चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, एक ऐसा चैनल जिसका मैंने जाके उसका देखा, जो मुझे उसके पेजेस नज़र आए, कहीं पे 600 सब्सक्राइबर हैं, कहीं पे 200 सब्सक्राइबर हैं, और एक उनका गालिबन पेज था जिस पे उनके तकरीबन 11,000 सब्सक्राइबर थे। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने उसको भी अच्छे खासे मिनट्स दिए, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि मैं महकमा इत्तलात पे आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि किस तरह वहाँ पे ये डिफरेंट गैंग्स, जाली बिलिंग, ये सलमान मंसूर का किरदार इसमें कितना अहम है। तो ये वाली जो कैंपेन थी इस पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बनाई सलमान मंसूर ने, लेकिन रिलीज़ कहीं और से करवाई ताकि ये मामला यहीं दब जाए और उसके ऊपर उंगलियां ना उठे। लेकिन एक शख्सियत जो ऑलरेडी मंजर-ए-आम पे आ जाए और मीडिया पे आ जाए तो फिर उसको छुपाना अपने आप को थोड़ा मुश्किल होता है। असल मसला ये है कि गालिबन कोई 7 से 8 अरब रुपए महकमा इत्तलात जो है वो हर साल डिफरेंट महकमों से पैसे लेकर, या डिफरेंट महकमों की जो होती है स्कीमें, उनकी तशहीर करता है मीडिया पे। लेकिन क्योंकि ये सारा मामला इन्होंने महकमा इत्तलात के साथ सेंट्रलाइज कर दिया, तो डिपार्टमेंट्स का जो अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो मजबूर है कि जी वो महकमा इत्तलात के थ्रू रिलीज़ करवाए। और महकमा इत्तलात के थ्रू जब दूसरे डिपार्टमेंट्स का बजट रिलीज़ होता है तो उसमें फिर यही प्रॉब्लम आती है कि मनपसंद लोगों को ये इश्तिहारात दिए जाते हैं जिनसे कमीशनें ली जाएं। अभी मैंने कहा कि सिर्फ ये निगरान सरकार के दौरान आप रिलीज़ें उठा के देख लें तो आपको लग पता जाएगा कि आखिर निगरान सरकार ने ऐसा क्या कारनामा किया है कि महकमा इत्तलात धड़ाधड़ इश्तिहार चला रहा है, धड़ाधड़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा है, डमी अखबारों को दे रहा है। उसका सबब यह है कि निगरानों के जाने के बाद कोई एहतसाब तो होना नहीं है निगरानों का, और निगरान भी देखते हैं कि चले जी सीज़न लगा है तो सीज़न लगा लेते हैं, जो पुराने गैंग्स हैं उन्हीं के ज़रिए सारा काम निकालते हैं। तो ये लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह से, अपना काम निकाल रहे हैं। और साथ साथ ये पॉलिटिकल जमातें जो हैं, बिलखुसूस सिंध की जो हुक्मरान जमात है, उसको भी ये ठीक ठाक बेनिफिट्स दे रहे हैं ताकि आगे चल के फिर इनको भी अच्छी नौकरियां या अच्छे ओहदे मिल सके इस इनाम के तौर पर। तो ये सिर्फ एक कैंपेन थी जो कि वक्त पर सामने आई, और हमारा मकसद कोई किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। महकमा इत्तलात में भी अच्छे लोग भी हैं, सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े सीधे आदमी हैं। उन तक जब चीज़ें पहुंचती हैं तो वो डेफिनेटली उसका नोटिस भी लेते हैं, उन चीज़ों को वो रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा माफिया है, और सारंग चांडियो या दीगर जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इनको कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं देनी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट के सेक्शंस में रखा हुआ है। रखने वाले कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें क्या मैं बैठ के किसी का नाम लूँ। लेकिन ये धंधा एक चल रहा है। अभी ये धंधा फ़िलहाल ये वाली जो कैंपेन थी, अभी इसका मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि कितने करोड़ की ये कैंपेन थी, लेकिन करोड़ों में थी। और इसमें भी कमीशनें जो हैं वो 50-60% तक जो है वो इन्होंने एडवांस में कमीशन का सिस्टम चलता है, लेने वाले लेते हैं क्योंकि इनके अपने खर्चे हैं। प्राइवेट सोशल मीडिया टीम्स पाली जा रही हैं, पर्सनैलिटीज़ की, जमातों की, और सारा वो बजट जो है वो जा रहा है अपना महकमा इत्तलात से। अभी 4 दिन पहले भी इनकी एक क्लास ली गई है। सुमिता अफजाल ने किसी बड़ी शख्सियत के पास शिकायत की कि जी इन्होंने सोशल मीडिया के लड़कों को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी हैं। तो फिर वो
लोगों को बुलाया गया, सलमान को और सारंग को कहीं बुलाया गया, उनकी क्लास ली गई, फिर सारंग चांडियो साहब जो हैं वो उन्होंने 2 महीने की तनख्वाहों का कहीं से बंदोबस्त किया। अब ये सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाहें देखें आप, इनकी अपनी तनख्वाहें देखें और इनका अपना आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, इनके अपने अखराजात देखें, इनके अपनी प्रॉपर्टीज़ देखें, इनके अपनी गाड़ियाँ देखें, तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये तो बाकायदा कोई मनी मिंटिंग फैक्ट्री है जिसमें जो भी जाए वो जेबें भर के निकल के आए। और पंगा सिर्फ इस बात पे आता है कि चलें जी, आपने अगर महकमा इत्तलात की या महकमा ट्रांसपोर्ट की कोई कैंपेन चलानी है तो आप उसको इस तरह से चलाएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा ना हो, और दूसरा आप उसको मेरिट पे उसका जो है वो तशहीर करें। ये नहीं कि अगर शौकत जरदारी आपको डंडा दे रहा है तो आपने शौकत जरदारी को बजट उठा के दे दिया कि यार इसका मुंह बंद करो, या किसी चैनल ने या किसी इंडिविजुअल सहाफ़ी ने आपको डंडा दिया, या फिर जो आपके चापलूस हैं या उनको पालना है उनके लिए कैंपेनें चलानी है, क्योंकि अवाम का तो कोई लेना देना है नहीं। और बिलखुसूस जो टीवी चैनल्स हैं उनकी तो अपनी एक मार्केट पिटी हुई है, क्योंकि टीवी चैनल्स खुद अभी सोशल मीडिया पे आ गए हैं और सोशल मीडिया पे उनको देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से वो अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, या फेसबुक के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, या दूसरे चैनलों के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आकर वापस में, क्योंकि पहले तो ये पूरा जो है ना वो मुरादली शाह गैंग चलता था, तो इनको पता था कि जी पैसे को इस तरह हमने चलाना है कि ये सारा पैसा एकदम से हम करोड़ों में निकाल लें। लेकिन मेरा मामला ये है कि मेरी मतलब कि गुजारिश है कि जनाब, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, अगर होम डिपार्टमेंट का है तो वो होम डिपार्टमेंट के थ्रू होनी चाहिए, अगर अपना जैसे अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए होनी चाहिए, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इनके अपने अंदर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की जो है वो सब सेक्शंस बने हुए हैं और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं माजी में KTN में मैंने काम किया है, मार्केटिंग सेक्शन को भी मैं देखता था, सिंध गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह मैं देखता था, बड़े अच्छे IOs थे उनके और वो बड़ा फेयरली काम करते थे। इसमें कोई वो 2 नंबरी नहीं थी, इसमें कोई ये नहीं था कि जी ये डमी है, दोस्त है तो इसको दे देना है। बड़े अच्छे अच्छे लोग थे इन डिपार्टमेंट्स के काम करने वाले, लेकिन अभी वो बेचारे सब मजबूर हैं, वो उनकी चल नहीं रही है, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनको मजबूरन अपना बजट उठा के ये जो इत्तलात में बैठी हुई गैंग्स हैं इनको देना पड़ता है, वरना उनकी नौकरियों के मसले हैं, वरना उनके तबादले हो जाते हैं। तो बहरहाल एक गुड न्यूज़, तबीयत की नाचाकी की वजह से मैं थोड़ा देर से दे रहा हूँ, ताकि फेसबुक पे मैंने पोस्ट लगा दी थी, लेकिन ये जो कैंपेन जिसकी हमने निशानदेही की, CM सिंध से भी इस पर सवाल हुआ, वो कैंपेन अब रोक दी गई है, बतौर जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस के बंद कर दी गई है। लेकिन उसके अलावा अभी तक उसका कोई जवाब जो है वो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया कि जी ये कैंपेन चलाने वाले कौन थे, चलवाने वाले कौन थे, इनके पीछे एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन थी, वो किस तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी आई और उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पीछे कौन है। तो ये चीज़ें अभी अनर्थ होनी है। अगर सिंध हुकूमत खुद करेगी तो अच्छी बात है, वरना हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये कह दिया है ना कि जी अब ये जो हाजी गाजी बनकर सहाफ़ी सोशल मीडिया पे या दीगर अपने यूट्यूब्स पे बैठ के एक तरफ गालियां दे रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़े ईमानदार और बड़े ही पहुँचे हुए सहाफ़ी हैं, इन्होंने तो अपनी जान हथेली पर रख के सहाफ़त की है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गालियां तब देते हैं जब इनका पैसा बंद होता है, अदरवाइज़ ये महकमा इत्तलात के पेरोल पर है और 100% ये उनके साथ काम कर रहे हैं। इनका किसी जमात से, किसी शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ उस सारंग चांडियो गैंग से है। जो गैंग उनको जिनके पीछे लगाता है वो लगते हैं, जिनके पीछे उनको ये चलाता है वो चलते हैं। और अगर सारंग चांडियो की कोई क्लास ले ले या सारंग चांडियो को कोई बुरा भला कह दे, तो अभी आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि कुछ सहाफ़ी जो कि पेरोल पर हैं वो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो सारंग चांडियो को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो ब्रेड एंड बटर सारंग चांडियो के ज़रिए चलता है ना। तो इसलिए मेरी महकमा इत्तलात से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को साइड पे करें, क्योंकि जब कैंसर, अगर उंगली में कैंसर लग जाए तो आप वो उंगली काट देते हैं ताकि वो कैंसर पूरे जिस्म में ना फैले। तो ये सारंग चांडियो का जो गैंग है, ये महकमा इत्तलात के लिए अब एक कैंसर बन चुका है। अगर महकमा इत्तलात इस गैंग को खुद से अलग नहीं करेगा और इनके जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको अलग नहीं करेगा, तो फिर ये कैंसर ये पूरे डिपार्टमेंट को खा जाएगा और पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब होगा। बहुत शुक्रिया।